सुम शांति शांति। एंड गुड इवनिंग। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ बदन सीधी रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ। हम पहले 6 मिनट के लिए हम ओम चैंटिंग करेंगे। ये ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में रखें। ओम रिलैक्स। ओम की ध्वनि
सभी के घरों में, क्योंकि आप सभी भी साथ में कर रहे हैं। इसका गुंजन, इसके स्पंदन, इसके वाइब्रेशन आपके तन के, आपके मन के और आपके वातावरण के प्रदूषण को दूर करने वाले होते हैं। तो प्लीज सभी इसमें शुरू से ही शामिल होते रहिए करिए। और उसके बाद हम सबसे पहले आज 3 केसेस लेंगे और बहुत ही 2 सुंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट सीखेंगे इम्यूनिटी इंक्रीजिंग के। तो सबसे पहले हमारे साथ आज प्रीति बहन जुड़ी हुई हैं। प्रीति बहन प्लीज, आप ना अपने आप को भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट है, जस्ट अ मिनट। अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो प्रीति, कैन यू हियर मी प्रीति? जी सर। प्रिया है ना, सॉरी, प्रिया अपने को अनम्यूट करो प्लीज। यस प्लीज, वॉइस आ रही है प्लीज मेरी? मेरे पास। हाँ बिल्कुल क्लियर है। यस, प्रिया बहन हमारे साथ आज जुड़ गई हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार व्हाइट पैचेस का लेग केस लिया है। वर्टिलिगो कहते हैं उसको, लिकोडर्मा भी कहते हैं, जिसमें व्हाइट पैचेस बॉडी में हो जाते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं। और लिकोडर्मा उसको कहते हैं जो एक्सीडेंटल होते हैं, कोई दवाई ली, कुछ का साइड इफेक्ट होता है तो स्किन पे व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो बॉडी रिलीज नहीं कर पाती है, इसलिए व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। लेकिन इनको वर्टिलिगो है। तो वर्टिलिगो का मैंने कल थोड़ा स्टडी किया, फिर ये मेरे वीडियोस देखते रही हैं। उन्होंने मुझसे नंबर मांगा, मैंने जीमेल पे कांटेक्ट करने को कहा, फिर अपना नंबर दिया, फिर मुझसे बात हुई और फिर कल मैंने उनका तकरीबन 1 घंटे का सेशन लिया वर्टिलिगो का। ये खुद भी कर रही हैं और इनके जो स्किन पे जो प्रॉब्लम है व्हाइट व्हाइट पैचेस का, वो पहले से ही काम करना शुरू कर दिया, खुद भी कर रही थी। एम आई राइट प्रिया? यस सर। राइट। तो कल जो है ना, थोड़ा अपना अनुभव बताओ, फिर हम आप सभी के लिए, मैंने को क्यों यहाँ बुलाया आज, हम सभी मिलकर आपके लिए ईएफटी करेंगे। पहले आपका केस लेंगे, फिर रेणु बहन का लेंगे, उसके बाद में कंचन बहन का केस है। उसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखेंगे, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। कोई भी तकलीफ हो, एनी टाइम प्रॉब्लम टू एनीवन इन द लाइफ, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले ये बहन आप थोड़ा कल का अनुभव बताएंगे प्लीज? यस जी प्लीज। सर। सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सर ने कल मेरा सेशन लिया और मुझे सर का सेशन इतना अच्छा लगा, मुझे इतना ज़्यादा पीस मिल रहा था सर का सेशन लेने के बाद। और प्लीज़ आप लोग इस पे बिलीव कीजिए, ईएफटी बहुत अच्छा है। मैं जब सर से कांटेक्टेड नहीं थी, सर की वीडियोस देख करके मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे बहुत रिलीफ मिला। पर कहते हैं ना कि जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलता तो आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो सर की वीडियोस मैंने देखा, सर को मैंने मैसेज किया कि सर प्लीज हेल्प मी और मुझे अच्छे से गाइड करो सो दैट कि मैं और लोगों को हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू फॉर द सेशन फॉर टुमारो सर। थैंक यू सर। प्रिया बहन, आप अगर इस ग्रुप में आई हैं, यहाँ पर आई हैं, तो हम सभी आपके लिए ईएफटी एक राउंड करेंगे और आपको ब्लेसिंग ओके दिलाएंगे सर। शिव बाबा की किरणों की, ताकि आप है ना, आपकी स्किन बहुत ही चमकदार, वेरी ग्लोइंग, वेरी क्लीन, क्लियर, और आप सुंदर हैं दिख रहे हैं। मैंने कल ही देखा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आया है स्किन पे, वो जैसे ही दूर हो जाएगा ना ईएफटी से, आपके अपनी मेहनत से, गाइडेंस से, तो फिर हम आपको इसी ग्रुप में देखना चाहेंगे वीडियो आपका, ताकि पता चल सके कि पहले का फोटो कुछ होगा और क्या चेंजेस आए। तो हम आपके लिए ईएफटी करेंगे। चलें सभी रेडी हो जाए, थोड़ा पानी पियो, टेक वाटर। वी आर डूइंग ईएफटी फॉर वर्टिलिगो। स्किन पैचेस होते हैं व्हाइट,
दाग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उससे हमारा जो लुक है, फिजिकल लुक है, वो इफेक्ट हो जाता है। ओके, आप अगर प्रिया हमारे साथ कर सकते हैं तो यू कैन आल्सो डू विथ मी, इट विल टेक हार्डली अ मिनट्स टाइम। चलो सभी करेक्ट चौपाई पे आओ, कम ऑन एवरीबॉडी से विथ मी। हम सभी प्रिया बहन के लिए उनके जो स्किन में व्हाइट पैचेस हैं उसके लिए करेंगे। कल हमको उसका बेसिक रीजन भी मिल गया है, हम उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है, तो आज मैं चाहता हूँ सभी की दुआएं उनको मिले। रेडी, चले करेक्ट चौपाई पे आओ और कहो सभी मैं प्रिया बहन के लिए, प्रिया बहन के लिए स्किन के प्रीति नेक्स्ट बहन है, प्रीति बहन है शायद लिखा हुआ नाम नीचे। प्रीति, अच्छा प्रीति बहन प्रीति है, हाँ जी, ठीक है, ओके। प्रीति बहन के प्रीति बहन के स्किन के नॉर्मलसी, ब्यूटीफुलनेस, क्लीनलीनेस और ग्लोइंग के लिए EFT कर रहे हैं, ताकि इनका वर्टिलिगो पूरी तरह समाप्त हो जाए। राइट, अभी हम इशू लेंगे, इनके जगह पर हम EFT कर रहे हैं सभी। मैं पिछले कई सालों से मेरे चेहरे पर और शरीर के भिन्न भिन्न स्थान पर जो व्हाइट पैचेस डेवलप हुए हैं, उनको लेकर बहुत परेशान हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं दिखने में सुंदर हूँ, I have been blessed with good personality, लेकिन व्हाइट पैचेस मेरे खूबसूरती को पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं। इसको लेकर मैं भयभीत, चिंतित और निराश हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ये वर्टिलिगो, व्हाइट पैचेस on my skin, which is a matter of great concern, जो मेरे लिए कंसर्न बन चुका है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। राइट, टॉप ऑफ द हेड पे आओ। मुझे वर्टिलिगो की वजह से अपने सफेद दागों को छुपाने के लिए अपने शरीर के जैसे गर्दन है पूरी तरह ढांक कर रखनी होती है, जिससे मुझे गर्मी होती है। हमेशा ही ये बात बनी रहती है कि कहीं ये मेरे व्हाइट पैचेस लोगों को दिख न जाए। This fear of vertigo मैं अपने आप को कभी भी पिछले 8 सालों से वर्टिलिगो डेवलप होने के बाद मैं कभी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाई हूँ। मुझे शादी करनी है और ये इशू
मेरे लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी बाधा, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टिकल विघ्न बन सकता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मैं बहुत खुश खुश नसीब हूँ नसीब हूँ कि EFT कि EFT को मैंने जाना है, को मैंने जाना है, आना है, माना है है और अपनाया है। और अपनाया है। उसके रिजल्ट्स भी उसके रिजल्ट भी मुझे दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं और कल के सेशन से और कल के सेशन से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि क्योंकि इस बीमारी का इस बीमारी का मेडिकल साइंस के पास मेडिकल साइंस के बाद कोई परमानेंट उपाय नहीं है। कोई परमानेंट उपाय नहीं है। देयर इज नो क्योर देयर इज नो क्योर फॉर मेडिकल साइंस इन मेडिकल साइंस फॉर वर्टिलिगो, फॉर वर्टिलिगो। लेकिन EFT से लेकिन EFT से अगर हम उसके इमोशनल कॉज को अगर हम अपने उसके इमोशनल कॉज को टैपिंग से दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं तो धीरे धीरे तो धीरे धीरे वाइट पैचेस वाइट पैचेस पूरी तरह डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर हो जाएंगे। आई एम डैम श्योर आई एम डैम श्योर इस मिरेकुलस ग्रुप के इस मिरेकुलस ग्रुप के सभी साधकों का सभी साधकों का कलेक्टिवली कलेक्टिवली सरोगेट टैपिंग टैपिंग मेरे लिए मेरे लिए निश्चित ही निश्चित ही वरदान बनकर आया है। वरदान बनकर आया है। मैं पूरी तरह EFT में हर रोज काम करते हुए अपने पैचेस को कम होता देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ। न नए डेवलप हों ना ये डेवलप हो और पुराने धीरे धीरे कम होते चले जाएं। खत्म होते चले जाएं। आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल EFT, this group, all the members for helping me. Thank you very much. राइट, इनके लिए हम कलेक्टिव मेडिटेशन साथ में तीनों किसी से करेंगे। अभी हमारे सामने एक मैं आपको क्लियर कट बात बताऊंगा। रेनू बहन अभी आप आ जाइए पिक्चर के सामने। हाँ जी। आपको क्या को ब्रीफ आप बताइए। यस प्लीज। आपको मुझे फोन किया था कि आपको क्या क्या वो थोड़ा बताइए ब्रीफ में, फिर मैं बताऊंगा कि आप जो करवा रही हैं ट्रीटमेंट उसके बाद भी अगर पेन कम नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। राइट, प्लीज थोड़ा ब्रीफ करिए पहले हमें। मेरे को 1 महीना हो गया फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ। मुझे ये साइड में जो ये राइट साइड में क्या हिप के ऊपर वहां पे पेन होती है और इतनी भयंकर हुई थी कि मैं झुक गई थी, स्टैंड ही नहीं हो पा रही थी सीधी। लेकिन मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ और फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से क्योर नहीं हो पा रही। MRI भी आपने करवाया? बराबर, MRI भी करवाया? हाँ जी, वो भी करवाया था और फिजियोथेरेपी करवाते हुए पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन अभी तक जो पेन आपका दूर नहीं हुआ है? बराबर नहीं। हाँ जी, पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा, बीच बीच में उठ जाता है। हाँ, तो आप मुझे बताइए जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं हमारे ग्रुप मेंबर लोग, EFT का कंट्रीब्यूशन किसी भी पेन में कितना परसेंटेज होता है? इमोशन का कंट्रीब्यूशन किसी भी पेन में कितना परसेंटेज होता है? यस प्लीज, एनीबॉडी टेल मी। देखो आपका नॉलेज EFT का क्या बोलता है, कोई भी बताइए। एनीवन कैन टेल मी प्लीज, बताइए मुझे। 10% सर। नहीं, खुशबू आप भी हैं, मैं आपको भूल गया था। सो नाइस। तो पहले हम है ना, पहले इनका पूरा कर देते हैं। आप भी, आपके बच्चे को यूरिनेशन का प्रॉब्लम था, बार बार बिस्तर में पेशाब कर देता था, फिर आपको मैंने EFT कराया तो आपने उससे जिक्र किया, आपको घुटने पेन था, आपसे हम सुनेंगे। पहले हम इनका क्लियर कर देते हैं रेनू बहन का।
तो चलो खुशबू आप आई है तो पहले हम क्विकली बता देते हैं। खुशबू, आपने मुझे बताया था कि आपका बेटा बिस्तर में पेशाब कर देता है, तो मैंने आपको बताया था कि बिस्तर में जब बच्चा पेशाब करता है तो उसको फियर है किसका? पिता का। तो मैंने पिता के फियर के लिए आपके बच्चे को ये करवाया EFT आपके साथ में। और अब आप आगे बताइए हाउ ही गॉट क्योर्ड। यस प्लीज खुशबू, वो है खुशबू हमारे साथ जुड़ी है, मेरी बहुत पुरानी सुन रही हैं और सूरत से हैं। वेरी लवली, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड वेरी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल स्माइल शी थैंक यू गिव्स ऑलवेज। बोलिए खुशबू जी, यस प्लीज ब्रीफली। हाँ आप ना रेणु आप दोनों रुकना जरा प्लीज। हाँ जी, हाँ यस जी, यस कोई बात। यस खुशबू बोलिए। हाँ, मेरे बेटे को ना वो 5 इयर्स का है, उसको हर 5 to 10 मिनट्स पे थोड़ा थोड़ा सुसु आ जाता था पैंट में, तुरंत चेंज किया तुरंत उसको आ जाता, कितना भी समझाते वो 1-2 बार तो वॉशरूम जाता और बाकी टाइम इधर ही कर देता था बेड पे ही। हमको लगता पता नहीं कुछ बीमारी हो गया है, तो हमने उसे चेकअप कराया, सोनोग्राफी ये वो सब कराया, जितने चीज बोले, कल्चरल रिपोर्ट ये वो, बहुत मतलब 8 to 10,000 रुपीज तो ऐसे ही लग गए उसके पीछे, तो भी कोई रिजल्ट नहीं। और फिर मैं बहुत ऐसे डिप्रेशन में जाने लगी और हमको बाहर घूमने भी जाना था कुछ दिन बाद, हमारी बुकिंग्स थी, तो मैंने बलराम सर को फोन किया कि सर सब दिखा लिया अभी ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो सर ने बोला EFT करो। तो मैं उसके लिए होप पोनो कर रही थी, सर ने बोला नहीं उसको बंद करो, आप EFT करना चालू करो। फिर इतना सब कराने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आता था, तो मैंने सोचा पता नहीं EFT से भी होगा कि नहीं, बट आई हैव फेथ ऑन सर, क्योंकि पहले भी काफी चीज मेरा सॉल्व हुआ है उनके कारण। तो मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, फिर तीसरे दिन इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। 5वें दिन हमको बाहर जाना था, मैं डायपर वाइपर का पूरा बंच लेके आई थी कि ये तो ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मतलब सारे डायपर मेरे घर पे पड़े हुए हैं अभी भी, एकदम ठीक हो गया। सबको ऐसा लगा ये क्या चमत्कार हो गया। मेरे हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश। मैं फ्लाइट में बार बार उसको बोल रही हूँ सुसु आ रही है, बोले नहीं मम्मी नहीं आ रही, डायपर पहनेगा, नहीं नहीं पहनना बाबा। देन मैं दिल से ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर को कि वो शायद मैं पहले कर देती तो और जल्दी ठीक हो जाता। एक और मुझे इशू था 1 एक ईयर मिनट बैक। एक मिनट रुको जहाँ पर, क्योंकि मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं ना, उन बच्चों का डर पिता से होता है, उसकी वजह से दे आर स्केर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, और मतलब पिता से डरे हुए रहते हैं। तो मैंने पिता के डर को लेकर EFT कराया एंड ही गॉट क्योर्ड। दिस आई वांट टू ऐड कि दैट वाज द मेंटल पैटर्न बिहाइंड द यूरिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, ये राइट? तो भाई जी आज अभी नई चीज पता यस, चली है हमें कि पिता से इसीलिए फियर मैंने होता है। खुशबू को कल बोला ना, खुशबू ने कल मुझे बताया कि मुझे फायदा हुआ, आपने मेरे लड़के लेकर, मुझे तो भूल गई थी बात, बहुत पहले की बात। खुशबू कितना साल हो गया उसको खुशबू? सर ये तो रिसेंटली है, ये अभी 2-2.5 महीने पहले की बात ही है। अच्छा, ये मतलब सुसु वाली। रिसेंटली आपने मुझसे काउंसलिंग किया है। ओके ओके, तो हाँ अभी अभी जो है ये सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि नॉलेज मिले कि EFT कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। अभी वटली को केस हमने देखा है पहली बार, ये पेशाब बच्चे का सुसु बह जाता है। तो अभी यस खुशबू और कुछ बोल रही हैं आप? यस प्लीज। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था पिछले 2 साल से। हेलो। तो है ना, मैंने उसको हाँ हाँ EFT हाँ, कराया, मेरे को इतनी अच्छी तरह से दूसरे के लिए आ नहीं रहा था, तो कराया तो उसका भी ठीक हो गया। ये बात मैं वाह, आपको बताना भूल वेरी गई। गुड, बहुत मैं अच्छा। मतलब मैंने सोचा पता नहीं मैं ठीक करा रही हूँ कि गलत करा रही हूँ। उसको कुछ 9 to 10 डेज लगे, बट वो बिल्कुल क्योर हो गया। वो बच्चा भी जिसको मतलब एवरी डे सुसु करता ही था 2.5 साल से, 2-2.5 साल से। मेरा एक और इशू था, लाइक मुझे अच्छा है पहले है ना ना। सूरज भाई के साथ आपकी मुलाकात की करवाया है मैंने माउंट आबू में। यू आर वेरी क्यूरियस टू, वेरी ईगर टू सी हिम। तो थोड़ा उसका भी अनुभव बताओ, सूरज भाई ने बात किया, हाउ डिड फील? हाँ, मेरे को ना बहुत साल, पिछले 10 साल से ऐसा दिल में था कि मैं कभी सूरज भाई को मिलूं, उनसे बातें करूं। मैंने बहुत सारे वेबसाइट से नंबर्स लेके फोन किए, ये वो, कभी उनसे बात नहीं हुई। लकीली अभी सर गए थे, सर ने मुझे बात कराया, उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में भी उनसे बात हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। और ये सब पॉसिबल मुझे यहीं पे आके हुआ, सर के साथ ही। एक मैं और स्किन की प्रॉब्लम आपको बता रही हूँ। वो मतलब अनक्योरेबल है, जिसको हो जाए क्योर तो होता नहीं है जल्दी।
मेरे को गले पे ना ऐसे राउंड राउंड हो गए थे, वो रिंग वॉर्म करके बोलते हैं, तो ऐसा ऐसा पैच हो गया था रेड कलर का, बीच में एकदम खाली ऐसा गोल गोल 5-6 हो गया था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी क्रीम लगाए, ठीक नहीं हुआ। तो फिर ऐसे 8 महीना चला गया। फिर मैंने बलराम सर को बोला, सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने मुझे मुद्रा बताए थे, एक ये मुद्रा, ये वाली, और एक ये वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा, वरुण मुद्रा। हाँ, 15 मिनट ये और 15 मिनट ये रोज करना है। मैंने कुछ 19 डेज भी नहीं किया होगा कि वो वैनिश हो गया, आई वोंट बिलीव। और मैं कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं की, बस कोकोनट ऑयल लगा रही थी, दैट्स इट। एंड टिल नाउ मेरे आया नहीं वो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू खुशबू। अभी परसों आपने घुटने के दर्द के लिए मुझे फोन किया, टॉक टू यू डे बिफोर ना, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ, तो मैंने आपको प्रेस करने को बोला, नी के प्रोटेक्शन वो करके आपने। हाँ सर, मुझे काफी फर्क पड़ा है, मैं नीचे ही बैठी हूँ। हाँ, पॉइंट करके मुझे फायदा लगा है। मैंने वो नी के प्रोटेक्शन बताया था। हाँ यस, वो भी कर रही हैं आप। कौन सी? वातनाशक मुद्रा। हाँ, वो 15 मिनट्स कर रही हूँ। यस सर, अभी मैं नीचे ही बैठी हूँ, देखो मेरे को अलाउ नहीं है नीचे बैठना। हाँ, ये देखो सीरियस, कंफर्टेबल हूँ मैं सर। तो आप ये पता करके देखिए गुरु कितना करिश्मा करता है, कितना लोगों की पालना करता है, कितना लोगों को सॉल्यूशंस की तरफ ले जाता है बिना किसी मेडिसिन के। तो प्लीज इस गुरु के साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे लोगों को जोड़े। खुशबू आप भी है ना, प्लीज जुड़ जाओ इस ग्रुप के साथ में। प्लीज आप है ना आगे बढ़ के लोगों को मदद करो। मैं चाहता हूँ मेरे शरीर के और भी लोग तैयार हो जाए ना, ताकि हम आगे जो संसार में बहुत पीड़ा बढ़ ही रही है, वो तो देख ही रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हम सभी मिलजुल के सेवा करें साथ में, नॉट ओनली बलराम बट ऑल द एवरी इंडिविजुअल। मैं शेयर करना चाह रही थी भाई जी, कल मैं गई थी एक प्रोग्राम में, मैं 7-8 महीने से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, 3 बार हॉस्पिटल ही चली गई, और मेरे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि मैं क्या बोलूं। अभी सांस बंद हो गई थी 10 मिनट पहले ही, ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए बंद हुआ तो सांस बंद हो गई, फिर तुरंत लगाए तो वापस आई। तो लेकिन कल मैं कहीं गई थी तो वहाँ बहुत ठंड लग रही थी मुझे एसी, और ग्रुप में मैं बोल नहीं सकती थी। तो आपने ये जो लिंग मुद्रा बताई, तो मुद्रा मेरी पहले भी सीखी हुई है, लेकिन उतना इफेक्ट होगा इतना नहीं। तो मैं वहाँ क्या करी, हर 10 मिनट बाद 5-10 मिनट के लिए ये लिंग मुद्रा लगा लेती थी, तो मुझे वो सर्दी का मतलब बर्दाश्त होने लगी थी, ठंड था। बॉडी हीटर चालू किया ना, हीटर चालू किया तो हीटर है, लिंग मुद्रा इज द हीटर ऑफ बॉडी। थैंक यू ललिता बहन। आप कहाँ से जुड़ती हैं ललिता बहन? मैं जुड़ी हूँ बॉम्बे से ही हूँ, अंधेरी से, और कोकिला बहन तो मेरा परमानेंट घर बना हुआ, साल में 5-6 बार। नहीं आप है ना, मैं चेंबूर में रहता हूँ और मैं हर इतवार को क्लास के लिए सांता क्रूज वेस्ट में आता हूँ। आप चाहें तो वहाँ मुझसे मिलने आ सकती हैं, चाहे तो मेरे घर पर भी आ सकती हैं। मैं आपको हॉस्पिटल के चक्कर से पूरी हमेशा निजात दिला दूँ, ये गारंटी है। बता दो, मैं बहुत कम निकलती हूँ घर से, बोली ना 7-8 महीने से निकलना चाहता हूँ ना, मैं निकलना चाहता हूँ। मैं चाह रही थी तो एक तो यही है, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो इवन आई विल कम टू अटेंड योर प्लेस, मैं आ सकता हूँ आपके घर में, अंदर कोई दूर नहीं है, अल्लाह तक आता है संडे के दिन मैं हूँ आपके पास। मैं जाता हूँ लोगों के घर में, बॉम्बे में लोगों को। ये सभी है ना, आ जाइए रेणु बहन जी, थैंक यू। ये रेणु बहन तो है ना, आपका पेन के लिए पहले हम एक बार EFT करेंगे, फिर मैं रीजन बताऊंगा कि हाँ अभी किसी ने जवाब दिया था ना, कितना परसेंटेज पेन, इमोशनल पेन होता है किसी भी शरीर के दर्द में। यस प्लीज, किसने जवाब दिया? 10%। यस प्लीज। हमारे खुशबू बहन ने बोला था, मैंने दिया था सर। कितना परसेंट बताया बहन जी आपने? 10। हाँ, इट इज 67%। अगर हमारा शरीर का दर्द MRI से, एक्सरे से, फिजियोथेरेपी से, कायरोप्रैक्टिस से, योगासन से, प्राणायाम से, मुद्राओं से नहीं जा रहा है, मतलब उस दर्द में आपका इमोशनल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लियर्ड। अभी रेणुबेन के साथ मैंने बात की है, मैं उनको पर्सनली लूंगा वो कि क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर समझो कोई भी पेन हमारा कहीं पर भी नहीं उतरता है ना, तो देखो लाइफ में कौन सी मेरी ऐसी एरिया है जहां से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वेयर आई एम नॉट एट पीस।
अगर हम नॉट रिलैक्स्ड, आप उस एरिया को लेकर अगर EFT करोगे ना, रेणु बहन आप सुन रही हैं? रेणु बहन हाँ जी सुन रही हूँ तो वो एरिया में आप फोकस करो कि मेरी लाइफ में कौन तो सा ऐसे issue- टाइम पे आती है ना। हाँ हाँ क्या बोल रही हैं? ये रेणु बहन बोलो। नहीं, मैं नहीं कुछ बोल रही भाई जी, कोई और बोल रहा था। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जिनका पेन, ध्यान से सुनो सभी, जिनका पेन शरीर में उतर नहीं रहा है, दवाइयां जी। ले रहे हैं, कुछ हाँ लोग जी। अल्टरनेट थेरेपीज करवा रहे हैं, लेकिन दर्द कम तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह निजात नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस दर्द में जो इमोशनल कंपोनेंट है उसको वो रहने के बाद 100% यू कांट बी क्योर्ड, क्योंकि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मतलब वो इमोशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अपने कोई भी ऐसी एरिया है जहां हम कंफर्टेबल नहीं है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे पति के साथ है, चाहे सास के साथ में है, कहीं भी, तो आप उसको लेकर जिस दिन टैपिंग करोगे ना, रिमेंबर आप करो जी। टैपिंग, हाँ जी, हाँ तो जी, मुझे हाँ बात जी। करना, मैं आपको कराऊंगा पर्सनली। ठीक है ना? जी, ठीक। समझ हाँ आया जी। सभी को ये बात है? कोई भी दर्द अगर आपका फिजिकल है और आप इलाज करा रहे हैं लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मतलब उसमें इमोशनल कंपोनेंट, तो कोई भी एरिया जहां पर कंफर्टेबल नहीं है ना, उस एरिया पर काम करना चालू करो। मैं इस बात को लेकर, मैं इस इशू को लेकर बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, उदास हूँ, निराश हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करते चलोगे। क्या समझते हैं ये अपने आप को? क्यों मेरे से ऐसा किया जाता है? मेरा क्या गलती है? मगर वॉट एवर यूर फीलिंग्स है ना, आप जैसे ही बताओगे रेणु आप करना ये, फिर है जी ना, जी, मैं आपको भी पर्सनली भी कराऊंगा। ठीक है ठीक ना? है जी। हाँ टेक जी। सेशन पर्सनली हो कि आप जो है ना मेरी इतनी तारीफ करती है, मैंने जिंदगी में अपनी तारीफ ऐसी कभी सुनी नहीं है जितनी नहीं आप नहीं मुझे तारीफ, नॉट ओनली तारीफ बट द रिस्पेक्ट, रिगार्ड, नहीं आप जो भाई जी, आप तारीफ के काबिल हो, आप हो, बाबा ने आपको ऐसा आप बहुत बनाया। अप्रिशिएट करते हैं मुझे बहुत ज्यादा। नहीं, आप आपका फोन आ एप्रिसिएशन के जाता, काबिल हो भाई जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू। आप हो अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। आप कितना दया करते हो, कितना आपके अंदर सबके लिए दुआएं देते हो, आप सबको कितना भला थैंक करते हो यू। सबका। कंचन बहन आ जाइए अभी, कंचन बहन, कंचन परब प्लीज। सुरेंद्र जी आपका केस है ना, मैं अभी देखो मेरी बात सुनो, फ्राइडे को मैं हूं नहीं अवेलेबल, फ्राइडे को मैं बाहर जा रहा हूँ किसी फंक्शन में, हम चारों जन जा रहे हैं, तो फ्राइडे का क्लास क्या गुरुवार को कराऊं मैं? व्हाट यू फील, क्या लगता है आपको? हाँ जी, कर लीजिए, कर ठीक लीजिए है, तो क्या हफ्ते में ये 2 दिन मिस नहीं होगा? जी। ठीक है गुरुवार सर। को मिल रहा है, मैं मैसेज डाल दूंगा कि शुक्रवार को मुझे बाहर जाना है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा, तो हम लोग है ना अगला जो मीटिंग रहेगा ना अपना गुरुवार को रहेगा इंस्टेड ऑफ फ्राइडे, ओनली फॉर दिस वीक। ठीक है ना? जी। ओके, यस कंचन, कंचन बहन है ना, कंचन, सर हाँ जी, प्लीज मुझे भी हेल्प कंचन आप आ जाइए पिक्चर में कीजिए प्लीज, सर। कंचन बहन आप आ जाइए। हाँ मेरा कैमरा प्लीज। ऑन है। हाँ कंचन, आपने है ना किसी के लिए EFT करने को बोला है, कंचन में हमारी एडमिन है हाँ जी। और बहुत सहयोग करती है मुझे, आई हाईली अप्रिशिएट हर। जब भी मुझे मुझे कुछ काम रहता है, उनको कुछ काम रहता है, इंस्टेंटली कम फॉरवर्ड टू एक्नॉलेज ईच अदर। यस कंचन बोलिए, जो बहन जी के लिए हमको EFT करना है ना, मुझे बताइए प्लीज, लोगों हाँ को जी, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज सीखनी है। यस प्लीज। मेरे फ्रेंड की मम्मी है, पूनम गांधी नाम है उनका। पूनम गांधी, हाँ जी। हाँ जी, उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, पर हाँ हाँ उसके बाद में उनको दिखाई नहीं देता था, फिर धीरे धीरे स्कैन वगैरह कराया तो पता चला कि ऑप्टिकल नर्व उनका प्रेस हो गया है। अच्छा। पर अभी, हाँ, पर धीरे धीरे अभी ऐसा हो गया है कि इतने वीक हो गए हैं कि जितने पहले थे उसके भी आधे शरीर हो गया है। और अभी तो इतना हो गया है कि मतलब किसी को पहचानती भी नहीं ज्यादा, सिर्फ अपने बेटे को पहचानती है। देखो और कुछ सबसे खाती भी पहले नहीं बात है उनको। ना, हाँ हाँ, हाँ उनको मतलब ओके। खाती भी नहीं है अभी, उनको फीडर में जैसे दूध पिलाते ना बच्चे को, वैसे शुरू किया है, इतना उनकी हालत खराब हो नहीं गई। तो पहले मुझे रिपोर्ट भेजिए, उनको डिमेंशिया हुआ है क्या हुआ है। बाकी आपको अगर समझो किसी के कोई भी नस अगर ऑप्टिक नर्व दबी हुई है ना, तो किसी भी उंगली पर या फिर अंगूठे पर, आप ऐसे अंगूठा सामने रखोगे, देखो ये अंगूठे का सेंटर पॉइंट पे आता है नाक, है ना, नाक के ऊपर दोनों साइड 2 आंखें आती हैं, ये देखो ये सेंटर पॉइंट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर पॉइंट है दैट इज द नोज पॉइंट, उसके ऊपर दोनों आंखें होती हैं। अगर वो बहन जी लगातार ये जो हमारा ये सेंटर पॉइंट नेक है ना, इसके ऊपर का दोनों ही साइड में अगर वो कंटिन्यूस ऐसे प्रेस करेंगी ना, ऐसे प्रेस करेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो उनकी नर्व जो है ना, दबी हुई नर्व है ना, मैं एक वीडियो भेजता हूँ आपको,
मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है ये टेक्निक, हाउ टू ओपन द नर्व्स, बॉडी आप पेन ग्रुप में रिलीवर मैंने डाल बताया दीजिएगा आपको। भाई जी, ग्रुप में ही डालिएगा वीडियो। हाँ मैं डाल देता हूँ। बॉडी पेन रिलीवर है मतलब जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का है, पीठ का है, कंधे का है, या कोई भी नस दबी हुई है, आप वो वीडियो पूरा देखो, आपको चमत्कारिक रिजल्ट्स मिले हैं उस वीडियो को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए कल पूनम अपना कंचन बहन आइए, उनके लिए EFT करेंगे। आप मेरे साथ बोलते जाओ, हम आपके साथ बोलते जाएंगे। उनका बहन का नाम पूनम गांधी है ना बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, पूनम। हाँ जी, हाँ। तो सभी पहले पानी पिए, थोड़ा टेक सम वाटर, और सभी कहेंगे हम पूनम गांधी बहन के लिए, पूनम गांधी बहन के लिए सरोगेट टैपिंग कर रहे हैं। सरोगेट टैपिंग कर रहे हैं। राइट, करड़े चौपन पे आओ पूनम, आप बोलते जाओ, फिर हम आपके आगे बोलेंगे। पूनम बोलो। यस प्लीज। हाँ मैं बोल रही हूँ, वो तो है नहीं अभी। हाँ आप मैं थोड़ा चालू करूँ, फिर आप सपोर्ट करना। मेरे कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद, मेरे कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद न जाने कौन सा ऐसा चैलेंज मेरे अपने ही कुछ कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए हुआ है। उसके अलावा दिन ब दिन मेरी गिरती हुई सेहत, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कंटिन्यूअसली डेटेरियोरेटिंग, बिगड़ती हुई मेरी सेहत, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। न जाने क्या हो गया है मुझे, मेरे स्वास्थ्य को, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मेरे आंखों में नजर बहुत कमजोर हो चुकी है, मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लगती, मैं लोगों को पहचान भी नहीं पाती हूँ, ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस मेरे स्वास्थ्य के बीच में आ चुके हैं, मैं पूरी तरह बेहाल हो चुकी हूँ। I am really so heavily suffering because of the complications. मैं जानती हूँ कि nothing comes by chance. हर बात जो मेरी जिंदगी में आती है, किसी भी इफेक्ट के रूप में, किसी भी बीमारी के रूप में, उसका कारण मैं खुद हूँ। मैंने कहीं ना कहीं उसे क्रिएट किया है अपने कर्मों के द्वारा। हर हालात में मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में देखना चाहती हूँ। लंबी गहरी सांस लें, मुंह से सांस बाहर। यस, अब हम सबसे पहले इनके लिए मेडिटेशन करेंगे। लास्ट में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट है, उसको हेगू पॉइंट कहते हैं और 1 पॉइंट हीलिंग कहते हैं। नाम समझ नहीं आया, नाम समझ में नहीं आया। हेगू, HEGU, हेगू ये चाइनीज वर्ड है, हेगू पॉइंट या 1 पॉइंट हीलिंग, 1 पॉइंट हीलिंग। इसका नाम है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट है ये मेरिडियंस का, LI4। राइट, ध्यान से देखें,
पहली उंगली और अंगूठा, पहली उंगली है ना ये पहली उंगली, अच्छा नीचे की तरफ लो, काला पोर्शन ऊपर आने दो, ये पहली उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये बीच में थोड़ा सा गड्ढा पड़ता है, गड्ढा, ये देखिए, ये मेरा अंगूठा, ये मेरी पहली उंगली, इसके बीच में थोड़ा नीचे जाओ, वहां पर गड्ढा पड़ता है। अगर आप इस गड्ढे को पहली उंगली से नीचे से अंगूठा रख के दबाओगे ना, ऊपर से अंगूठा रखो, नीचे से उंगली रखो, तो आपको यहाँ पर अगर दर्द होता है, हल्का सा भी दर्द होता है ना, मतलब आपकी पॉइंट बराबर आपने दबाई हुई है। मेरा पॉइंट ये दबाओगे तो आपको पेन करेगा। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड समझो सर्दी है, बुखार है, आपको डायरिया है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपको बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको हेडेक से किसी प्रकार के शरीर में कहीं पर भी पेन है, स्ट्रेस है, तो इसका मतलब या इस पॉइंट में आपको चेहरा, गर्दन और सर, इसके बीच में कुछ भी पेन है ना, चाहे वो थ्रोट पेन है, चाहे वो ईयर पेन है, चाहे वो साइनसाइटिस है, नाक बंद है आपका, तो मतलब यहाँ पर आपको दबाने के साथ ही पेन होगा। इफ यू गॉट एनी पेन तो होता ही है लेकिन कम, लेकिन अगर आपको कोई भी तकलीफ है इस पॉइंट से रिलेटेड, तो आपको जो है मेंस्ट्रुएशन पेन है, तो दबाया सभी ने? दर्द हुआ कि नहीं रेणु बहन? दर्द हुआ? हो रहा जी, हो रहा है दर्द? तो जिनको कीमोथेरेपी के बाद भी बार बार, सुनो मेरी बात, जिनको सर्दी लगी हुई है, जुकाम है, या जिनको साइनसेस में इंफेक्शन है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको डायरिया है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की पॉइंट है ना, डायरिया है, या फिर कब्ज है, या फिर स्ट्रेस है, हेडेक्स है, माइग्रेन है, थ्रोट पेन है, या फिर उनको ईयर पेन है, या फिर हेडेक्स है किसी प्रकार के, तो इसके लिए पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा, या मैंने बताया कि फेस के लिए, पूरे चेहरे के लिए है ना, ये कमांडर पॉइंट है। इसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा अंगूठा रख के ना, इसको थोड़ा स्टिमुलेट करो, स्टिमुलेट करो, स्टिमुलेट करो इस पेन को, अगर कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी, मैंने बहुत स्टडी की है, किसी मुझे यहाँ मिला नहीं, लेकिन जब मैंने सीखा है ना, मैंने सीखा है जब ये पॉइंट 34 साल पहले, तब हमारे जो गाला, जो खुद उन्होंने मेरिडियन के ऊपर किताब लिखी है गाला ने, वो हमारे को सिखाने आते हैं दीदी के यहाँ पे, तो क्या बोलते थे कि इस पॉइंट को ना कांस्टेंट प्रेशर में रखो। ये देखो, ये देखिए, ये अंगूठा मेरा, ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये है ना अंगूठा है ना मेरा, ये देखिए अंगूठा और ये पहली उंगली बराबर, इसके बीच में जो गड्ढा बनता है ना, इसको हम कहते हैं कमांडर पॉइंट ऑफ द फेस, वन हीलिंग पॉइंट। अभी वो गाला जी हमको क्या बोलते हैं, कहीं दिखाई नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेशन देने को बताते थे हमको, ऊपर अंगूठा को नीचे उंगली रखो, ऊपर या ऊपर अंगूठा को नीचे उंगली रखो ऐसे, कॉमन, और जोर से दबाओ, जोर से दबाओ, कॉन्स्टेंटली 1 मिनट दबा के रखो। मैं टाइम नोट कर रहा हूँ सभी का, 1 मिनट कॉन्स्टेंट दबाओ, दबा के रखो कॉन्स्टेंटली। अगर आपको इस वक्त भी बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेस है, मन ज्यादा शांत है, मन ज्यादा बहुत नर्वस है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर फूड पॉइजनिंग आपको हुआ है, दारू पिया है किसी ने, उसको हैंगओवर है, एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, या कंफ्यूजन है, या फिर स्मोकिंग की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक के चांसेस हैं। 1 मिनट लगातार दबाओ, तकरीबन 30 मिनट हमने कर लिए हैं, और आधा मिनट दबा के रखो प्लीज। जो नहीं सहन कर पा रहे हैं वो छोड़ देंगे, जो नहीं सहन कर पा रहे हैं इसको, इस पॉइंट को वो रिलीज कर सकते हैं। मैंने कांस्टेंट प्रेशर के लिए बोला है सभी को, और 15 सेकंड हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर हेगू पॉइंट पर, LF4 पर रखा है सभी ने, दर्द होता है हल्का यहाँ पर, 10 सेकंड और करेंगे सभी, 5 सेकंड हो गए पूरे, प्लीज कंटिन्यू फॉर द लास्ट 5 seconds to constantly press this point and release। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, यस। अब मुझे बताइए कुछ फर्क पड़ा किसी को इस पॉइंट को कांस्टेंट प्रेशर किया है तो? यस प्लीज, एनीबडी? थोड़ा सा कंजेशन अगर आपका हल्का हुआ होगा नजल्स में वगैरह तो बताइए मुझे, एनीबडी? यस प्लीज, कोई भी बताइए। सर इधर सर में दर्द था, वो कम हुआ, सेंटर ऑफ द आईब्रोज। गीता जगेशिया आपने गीता जगेशिया ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप बहुत अच्छा हिंदी लिखती हैं, बहुत तहे दिल से आप लिखती हैं, और आपके शुक्रगुजारी को, डेप्थ को आपके मैसेज से मैं अनुभव करता हूँ, आई फील दैट। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश,
यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन। तुम बहुत ऐसा लगता है ना, ये आपके शब्द नहीं है, दिल के उद्गार है हमारे लिए। तो सभी गीता बहन के तालियां बजाइए और एक्सीलेंट विशेस दैट शी बिल्कुल हैज गिवन ठीक टू कह मी। रहे हैं भाई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट बहुत अच्छा लिखते हैं गुरु का ये। अर्थ क्या होता है पता है आपको? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु मतलब क्या होता है? सदगति गुरु का देने अर्थ क्या वाला। होता है? सिखाते हैं सर, जो हमारी लाइफ को हाँ, गुरु का अर्थ होता है गो मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। यस सर। राइट, हमने हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हैप्पी थैंक गुरु यू, थैंक यू, पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू सो मच कि Thank you. आप हमारे गुरु बन के आए। आजकल कौन अब यार देता देखो, है फ्री की सेवा ये इसलिए। पॉइंट पे थोड़ा देखो, मेरी बात सुनो। जिनको भी अभी भी सर्दी लगी हुई है, हल्का सा बुखार है, साइनसाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, कंटिन्यू डायरिया हो रहा है, हैंगओवर लगा हुआ है, कुछ किसी ने समझो दारू पिया है ना, तो इस पॉइंट को, जिनको कीमोथेरेपी हुआ है ना, वो इस पॉइंट को दिन में 10-15 बार भी 1 मिनट के लिए ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी गीता बहन का बताया कि हेडेक दूर हुआ है, तो ये फेशियल के लिए ना, आपका चेहरा, आपकी गर्दन और आपका सर, इसके बीच में जो भी एरिया आते हैं ना, ये मास्टर पॉइंट है, कमांडर पूरा कमांड करता उस एरिया को। LI4 है, इसका सारा डिटेल निकाल कर मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। अब हम चल रहे हैं, सभी जिन्होंने फुल स्लीव वाली कपड़े पहने उसको निकाल दो, खोलो इसको, अपनी सीलियों को ऊपर करो, अपनी सीलियों सर को ऊपर प्लीज करो। मुझे भी हेल्प कीजिए। इधर आने से हेल्प होता है कि आप पहले मेरे को बताना चाहिए कि सर आज मुझे लो। आप एंड टाइम पे जब सेशन खत्म होने का रहता है, तब आप नींद से जागरूक होती है, मुझे भी लो, मुझे भी लो। आपको पहले बताना चाहिए कि सर मेरा नोज पेन हो रहा था और मेरा ठीक हो गया। मैं फील कर रही थी मेरे साइनस का। वेरी गुड, सुरेंद्र जी बता रही है मुझे ये था। आप है ना कई बार करो इस पॉइंट को, स्टिमुलेट करो। और कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन है ना कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने 34 साल पहले हमें जैसे गुरुजी ने सिखाया था ना, तो मुझे बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन, ये पॉइंट को हम लगातार दबाते, लेकिन आज मुझे कहीं भी दिखा नहीं। तो आप है ना इसको स्टिमुलेट भी करना और कॉन्सेंट्रेशन में भी रखना, लगातार दबा के रखना। ओके, सब अपनी स्लीव को ऊपर करो, स्लीव को ऊपर करो। अब है ना अपनी बाह को देखो, अपनी बाह को अगर आप बैंड करो, बाह को बैंड किया ना, तो यहाँ पर कर्व बनता है। देखिए, जब आप अपनी बाह को बैंड करते हैं तो बाहर से ये जो क्रीज आती है ना, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इस पॉइंट को आप अंगूठा रखो, ये भी टेंडर पॉइंट है। और इसको ना इंटरप्रेट प्रेशर दो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। जिनको थोड़ा भी फीवर है, जिनको हार्ट में स्प्लशेस हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनके शरीर में सनबर्न होता है, या फिर फीवर है कोल्ड की वजह से, या फिर हॉट स्प्लशेस हैं, तो ये पूरे बॉडी की हीट को क्लियर करता है और आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसको LI11 बोलते हैं। LI लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट है ये। जिसको भी बुखार हो, बच्चे को हो, आपको हो, आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, हार्ट स्प्लशेस आ रहे हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन के वजह से, क्रैम्प्स की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो ये पॉइंट जो है ना बुखार को दूर करता है। इस पॉइंट को कहते हैं हीट क्लियरिंग पॉइंट, हीट क्लियरिंग पॉइंट। समझ में आया सभी को? फिर से बताऊं, समझ में आया सभी को? LI11 इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। जिनको जो बार बार बीमार पड़ते हैं, राइट, जो बार बार बीमार पड़ते हैं ना, तो ये पॉइंट फिर से बताता हूँ। जब आप अपनी बाह को पहले सीधा रखो, बाह को अब फोल्ड करो, ये बाह का अंदर वाला भाग है मेरा, यहाँ नहीं, बाह का बाहर वाला भाग बाहर निकालो। और जहाँ पर वो क्रीज आती है ना, ये देखो क्रीज है, ये जहाँ क्रीज खत्म होती है ना, जहाँ क्रीज, उसी क्रीज पर है ना आपको ना अंगूठे से नीचे चारों उंगलियों को सपोर्ट देकर प्रेस रिलीज। हल्का सा दर्द होता है, दबा के देखो सभी, 1 मिनट के लिए पूरा दबाएंगे हम। कमान, मैंने टाइम नोट कर लिया है, हम कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे हैं LI11 को। व्हेन वी फोल्ड द हैंड, अपने बाहों को जब फोल्ड करते हैं तो एल्बो पे जो क्रीज बनती है आपके बाहर की तरफ, आपके बाह के बाहर की तरफ, उसे कॉन्स्टेंटली आपको इंटरप्रेट प्रेशर, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। अंगूठा वहां से मत हटाना, लगातार प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, रिलीज करो प्लीज। ये भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। किसके लिए? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जिनको बार बार तबीयत बिगड़ती है, जिनको बार बार इंफेक्शन लगता है, ऐसी सेकंड नंबर 1 पॉइंट मैंने LI4 बताया, और ये अभी सेकंड पॉइंट LI11।
और आपको करना है करीबन मैं समझता हूँ 20 सेकंड तक, और प्लीज कंटिन्यू करो 1 मिनट तक। अगर पॉइंट दबाई जाए, इंटरमीडिएट प्रेशर है LI11 पर, तो जितना भी आपके शरीर में गर्मी है, चाहे वो जुकाम की वजह से बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ गया है, बुखार आया है, या फिर सनबर्न है, या फिर ये कह सकते हैं कि हॉट फ्लैशेस की वजह से, जैसे हॉट फ्लैशेस मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है ये। यस, रिलीज करो इसको। आया समझो सभी को? जी आया ना समझो सभी को? हाँ जी। मैं इसका थोड़ा टुकड़ा निकाल के इस वीडियो का मैं LI11 का पिक्चर के साथ में आपको भेजूंगा। सारे फायदे कैसे बनाने हैं, कहाँ यूज करना चाहिए। अभी हम लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे। प्लीज मैं भी बताना चाहती हूँ सर, प्लीज मैं भी आपको बताना पॉइंट का बताना चाहती हूँ कि मैं अब एक पॉइंट बता न पाया तो मेरे को थोड़ा सांस अच्छे से आने लगा, क्योंकि मैं तो कोई बात ही नहीं किसी से बता पा रही। मैं क्या करूं, मेरे को थोड़ा सा लीजिए सर, मेरा अंदर दबा पड़ा है। मैं गुरुवार के दिन बहन जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं और बहुत बार मुझे मैं बोला बहुत है। सेवा करनी चाहती हूँ। मेरे पास इतने लोग हैं। ओके, बुधवार को आप है ना गुरुवार के दिन आप आ जाइए, हम आपको EFT कराएंगे, आपको सकाश दिलाएंगे, और अभी भी आपको सकाश देंगे मेडिटेशन में। प्लीज, मैं बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, मैंने बहुत कुछ कर लिया। मेरे को कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो मैं आपको देखती हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर से कहाँ पर जो गम है, जो दर्द है, तो आप ही निकाल सकते हैं। मैं नहीं कुछ कर सकती। मैं बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। परसों बहन जी आप है ना, आप आ जाइए गुरुवार के दिन, हम सभी आपके साथ आपके लिए करेंगे और अच्छा मेडिटेशन भी करेंगे आपके लिए। रेणु बहन बराबर है ना? थैंक यू आर यू लिसनिंग? खुशबू प्लीज, सभी हम कलेक्टिवली, इस बहन ने, मैंने एक बार इनका काउंसलिंग किया, बोल ही नहीं पाती, मैं समझ नहीं पाता इनकी बात को, तो हमें ना ये सब इश्यूज लेंगे इनके परसों के दिन, गुरुवार के दिन मिल रहे हैं ना। तो चलो सभी दोनों के 11 मतलब पक्का बहन जी आप है ना आ जाना। आपको वहाँ कितना बजे अभी वहाँ सैक्रामेंटो में कितना बजे अभी वहाँ पर? मैं 7 बजे आपके साथ किया है। सुबह 7 बजे बजे। अभी कितना टाइम हुआ है वहाँ पर मेरे अमेरिका? एक मिनट। चले सभी ज्ञान मुद्रा लो, एक ज्ञान मुद्रा हथेली ऊपर की तरफ रखो। अभी 8 बजने वाले हैं सर। ओके फाइन, थैंक यू। सुबह के 8 बज रहे हैं बराबर ना? परसों आपके लिए मैं बुक रखता हूँ, विल डेफिनेटली टेक यू। और गुरुजी, मेरी उम्मीद आप पूरी करेंगे, मुझे पता है। सभी बाबा के बच्चों की आपको सपोर्ट मिलेगा। हम आपसे अच्छा लंबा मेडिटेशन करेंगे आपके लिए, EFT भी करेंगे, होपोनोपोनो भी करेंगे, ठीक है ना? सभी एग्री करते हैं ना मेरे साथ में? सूरज भाई से भी कई बार हाँ जी करेंगे। आप हिम्मत रखो दीदी। थैंक यू। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे आंटी जी। प्लीज मत रोइए। शांत हो जाओ भाई जी। अभी भी जो थोड़ा सा टाइम है आप इन्हीं के लिए करा दीजिए भाई जी। थोड़ा सा जो टाइम बचा है, नहीं, ये जल्दबाजी का काम नहीं है कि लेटेस्ट जो आज हमने जो केसेस लिए हैं उनको सकाश भी देंगे ना बाबा की लेके। हाँ जी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। सभी ज्ञान मुद्रा ले, हथेलियां ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ ले लें सभी। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट राजयोग मेडिटेशन करेंगे, ताकि जो भी केसेस आज हमने लिए हैं उनको हम परमात्मा की ऑलमाइटी अथॉरिटी की सकाश लाइट माइट दे सकें। सभी एक संकल्प लें, मैं फरिश्ता हूँ। और इन सभी तीनों केसेस जो आज हमने, हमारी बहन जी भी जुड़ी है अमेरिका से, चारों को भी आप फरिश्ते के रूप में देखें। सबसे पहले प्रिया बहन, रेणु बहन और कंचन बहन की तरफ से गांधी, पूनम गांधी, जिनके लिए हमने EFT किया है, इन तीनों को भी आप फरिश्ता देखें। फरिश्ता अर्थात देह से न्यारा, डबल लाइट, बिल्कुल हल्का। स्वयं को भी फरिश्ते स्वरूप में देखें। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला में रहने वाला। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, न देह
न देह के संबंध, न देह के वस्तुएं, वैभव, व्यक्ति, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। विजुलाइज करें सभी अपने फरिश्ते स्वरूप को, आसमान की तरफ चलें। इस स्थूल शरीर से निकलकर मैं फरिश्ता, आसमान की तरफ, इसी स्थूल शरीर की तरह मेरा शरीर फरिश्ता शरीर, लेकिन लाइट का शरीर। विजुलाइज करें सभी सामने से ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से भगवान, प्रभु, शिव बाबा कहते हैं, उनकी किरण रूपी बाहों के रूप में इस वक्त जो उपस्थिति है उसे सभी फील करें। आपके फरिश्ते स्वरूप पर ये किरणें पड़ती हुई, और अब बिल्कुल हल्का महसूस करें। इन किरणों के सानिध्य में आप इस वक्त फरिश्ते स्वरूप में 3 फरिश्ते जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, 4, एक अमेरिका वाली बहन हमारी, सभी विजुअलाइज करें कि ये भी फरिश्ते हैं, अर्थात डबल लाइट, बिल्कुल ही न्यारे और प्यारे, देवभान से बिल्कुल डिटैच्ड। और अब सभी विजुअलाइज करें कि पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें, ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझ फरिश्ते पर ये किरणें और मुझसे निकल कर ये किरणें रेणु बहन, प्रिया बहन और कंचन बहन की जो पेशेंट है पूनम गांधी की तरफ प्रवाहित करें। ये किरणें पवित्रता की किरणें इनके भ्रुकुटी के मध्य से इनके समस्त शरीर में प्रवाहित। हमारी बहन जो जुड़ी है अमेरिका से, उनके लिए भी ये किरणें भ्रुकुटी के मध्य से निकलकर उनके समस्त शरीर में पूरी तरह प्रवाहित हो रही हैं। ये किरणें हीलिंग रेज ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता के सागर से निकलती हुई ये किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ती हुई, मुझ फरिश्ते से निकलकर इन चारों ही के फरिश्ते शरीर पर पड़ती हुई, और आप देख रहे हैं कि अब प्रीति बहन की वर्टिलिगो व्हाइट पैचेस पूरी तरह मिट चुके हैं। ये किरणें उनके शरीर के चमड़ी के हर हिस्से में जाकर हैवी फ्लो इन किरणों का उनके शरीर के समस्त व्हाइट पैचेस वर्टिलिगो के धीरे धीरे रिलीज होते चले जा रहे हैं। और अब प्रिया बहन बिल्कुल ही ब्यूटीफुल लुक विदाउट एनी व्हाइट पैचेस, बहुत ही स्किन में पिगमेंटेशन मेलानिन का आ चुका है। शी इज वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। प्रिया बहन सभी इस ग्रुप के लोगों को और भगवान का, बाबा का शुक्रगुजार मान रही हैं। अब विजुलाइज करें रेणु बहन का जो इमोशनल पेन है, उनके राइट साइड में एमआरआई करवाने के बाद ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन फिर भी दर्द बाकी है। अब वो शिव बाबा की पवित्रता की किरणों के सानिध्य में किरणें निकलकर आपसे उनके भ्रुकुटी के मध्य में वहां से निकल उनके राइट साइड की तरफ एक किरणें, राइट साइड में जहां भी मस्कुलर टेंशन है, वर्टिब्रल स्टिफनेस है, उनको दूर करते हुए और सारे इमोशनल पेन को भी, इमोशनल रीजन को भी क्लियर करती हुई ये किरणें। और रेणु बहन अपने राइट हैंड साइड के हिप के ऊपर के दर्द से बिल्कुल मुक्त हो चुकी हैं। और पूनम गांधी, इनकी हालत बहुत डिटेक्ट होती चली जा रही है, खाना नहीं जा रहा है अंदर, उसके अलावा पहचान नहीं पा रही है, आंखों का कैटरेक्ट ऑपरेशन भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। ये पवित्रता की किरणें उनके भी भ्रुकुटी के मध्य से उनके समस्त शरीर में, ये प्रत्येक किरण उनके शरीर में जैसे जैसे जा रही है, उनके बॉडी में, उनके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स इन पवित्रता की किरणों से वापस एक्टिवेट होते हुए स्टिमुलेट हो रहे हैं, ये वापस अपनी शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं ये। और इनके अंदर जो भी तकलीफ आई है पहचानने की, उनको भी ठीक कर रहे हैं। और हमारी अमेरिका से जो बहन जुड़ी हुई हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं, सुख के सागर से किरणें निकलकर
आपके त्रिकुटी के मध्य में, और आपसे निकलकर ये सुख की किरणें अब हमारी अमेरिका वाली बहन जो सैक्रामेंटो से ज्वाइंट हुई हैं, सुख के सागर की किरणों को पाकर बहन को भी बहुत ज्यादा इस वक्त सुख का अनुभव करवा रही हैं। ये किरणें उनके दुख दर्द को मिटा रही हैं, और हम परसों फिर उनके लिए जो EFT करेंगे डिटेल में, हम उस बहन के लिए खास मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अब धीमे से आंखें खोलें। तो परसों हम फिर गुरुवार को हम फिर मिलते हैं। गुरुवार को मैं आपको उसके पहले इसके वीडियोस बनाकर LI4 LI11 ये पॉइंट है ना, वीडियो आप सभी लोगों को भेजो। इतनी कॉमन पॉइंट है ना कि ये एस्टिमेट कर, कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है ना, इस पॉइंट को ऐसे एस्टिमेट करते रहो। LI4 को और LI11 कहीं पर भी बुखार है और तो ये दोनों का ये अभ्यास करते रहोगे, और परसों इसका अनुभव शेयर करना। आप अपने और भी लोगों को बचाओ, क्योंकि इस समय जो है ना बरसात शुरू हो चुकी है, और जिनकी भी इम्यूनिटी लो है ना, तो उनको सर्दी जुकाम हल्का सा बुखार खांसी लगा हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है ना, सीजन चेंज हुआ है अभी, राइट? ठीक है, समझ आया सभी को? जी गुरु, थैंक यू सर। फिर हम गुरुवार को मिलते हैं। ओनली फॉर दिस खुशबू बहन का बहुत शुक्रगुजार, क्योंकि आपने उन्होंने अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है।